दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट पिछले 70 सालों से ज़्यादा टाइम से टेंशन का सोर्स रहा है। आज के रीसेंट इवेंट्स ने इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा सीरियस बना दिया है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि असली डायनामिक्स क्या है इस कन्फ्लिक्ट के पीछे। आज के इस वीडियो में हम गहराई से बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच के करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में। हम बात करेंगे पहलगाम अटैक के बारे में, इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पांस पे और यूएस, चाइना और इजराइल जैसे मेजर कंट्रीज के रिएक्शंस पे। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये उनके एक्शंस के ग्लोबल इम्पैक्ट की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया पहलगाम अटैक के तुरंत बाद। इसका मेन गोल था पाकिस्तान के उन टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करना जो मुंबई अटैक्स और पार्लियामेंट अटैक जैसे पास्ट इंसिडेंट से लिंक्ड है। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है। इसका मतलब सिचुएशन अभी भी काफ़ी टेंस है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है कि उन्होंने ड्रोन अटैक्स को फेल कर दिया है। उनका बोल्ड स्टेटमेंट था, हमने सारे ड्रोन गिरा दिए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इन क्लेम्स को चैलेंज किया है और मिस इन्फॉर्मेशन का इशू हाईलाइट किया है। यहाँ से बात आती है इंटरनेशनल प्लेयर्स के रोल की। चलिए शुरू करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। हिस्टोरिकली यूएस ने इस कन्फ्लिक्ट में एक डुअल रोल प्ले किया है। शुरुआत में उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंस लिया और दोनों कंट्रीज के बीच नेगोशिएशन की कोशिश की। उन्होंने ये भी बोला दोनों देश शांति से सुलझाने पर एग्री हुए हैं, लेकिन साथ ही डिटीरियोरेटिंग पीस पे कंसर्न भी दिखाया। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखें तो 1965, 1971 और 1999 कारगिल वॉर के दौरान यूएस का सपोर्ट इंडिया के लिए काफ़ी लिमिटेड था। जब इंडिया को ऑपरेशनल इंटेलिजेंस चाहिए था, यूएस ने उस वक्त हेल्प नहीं की। लेकिन पिछले 2 डिकेड्स में सिचुएशन बदली है। आज इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में एक मेजर प्लेयर बन चुका है और यूएस ने अपने डिप्लोमेटिक सेंस को बदला है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना का इन्वॉल्वमेंट इस कन्फ्लिक्ट में थोड़ा इनडायरेक्ट है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को फाइनेंशियली और मिलिट्री सपोर्ट दिया है। इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी डिपेंड करता है चाइना पर। रीसेंट डेवलपमेंट्स में चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली सपोर्ट किया, लेकिन अब तक उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री एक्शन नहीं लिया। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन टेंशन को और बढ़ा सकता है। अगली कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने राइस कन्फ्लिक्ट पे कंसर्न एक्सप्रेस किया और दोनों साइड से रिस्ट्रेन रखने की अपील की है। ऑफिशियली वो न्यूट्रल हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। ये इन्फ्लुएंस यूके की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पाकिस्तानी रिसेंसी के पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से भी हो सकता है। यूके का कॉलोनिकल पास्ट और आज की जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस भी उनके हिडन मोटिव्स को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं इसराइल और ईरान की। इसराइल ने ओपन सपोर्ट दिया है इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ। वो कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं जो दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग अलायंस। दूसरी तरफ ईरान ने एक मीडिएटिंग स्टैंड लिया है। वो शांति बनाए रखने की बात करते हैं, लेकिन खुद भी रीजनल कन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। ये दिखाता है उनकी डिप्लोमेसी का डुअल नेचर। चलिए बात करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस की। अजरबैजान और टर्की जैसे कंट्रीज इंडियन टूरिज्म पर डिपेंड है। इंडिया के एक्शंस पे उनकी क्रिटिसिज्म मोस्टली उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से होती है, जेन्युइन अलायंस की नहीं। ये दिखाता है कि किस तरह इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की। एक मेजर इशू है आज के जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के कुछ सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स फनी भी थे और कंफ्यूजिंग भी, जो शो करता है कि रियलिटी और पब्लिक स्टेटमेंट्स काफ़ी अलग हो सकते हैं। इस वजह से ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात क्लियर है, इंडिया की राइजिंग पावर को अब एक्नॉलेज किया जा रहा है ग्लोबली। इस वजह से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स अपना स्टैंड पाकिस्तान के लिए रिकंसीडर कर रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इंडिया का रोल स्ट्रांग होता जा रहा है। जैसे जैसे हम इस डेलिकेट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, रीजनल और ग्लोबल स्टेबिलिटी के इम्प्लीकेशंस और भी क्लियर होते जा रहे हैं। इन डायनामिक्स को समझना ज़रूरी है अगर आप फ्यूचर जियोपॉलिटिकल्स ऑफ साउथ एशिया को ट्रूली ग्रास्प करना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन के बारे में। डिस्कशन चालू रखें, हम सुनना चाहेंगे आपकी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।